एक रिएक्शन चैनल है, उसके पर लीगल जाने की धमकी दी जा रही है। धमकी के साथ साथ वीडियो भी बनाए गए। तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक उचित है। मैंने देखा सचिन मनीषा की नंद, जो सचिन की बहन है पूजा, उनका कल प्रीमियर चल रहा था। उसके बाद मैं काम कर रही थी, ध्यान से नहीं देख पा रही थी, लेकिन बाद में मैंने वीडियो देखा तो दोस्तों बहुत ही अजीबोगरीब लग रहा था उनकी हरकतें देखकर। जो रिएक्शन चैनल है उनका तो हरकत है ही है, लेकिन उनके हरकत से ज़्यादा कहीं ना कहीं सामने वाली की हरकत थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो कल मैंने शाम को पूजा का वीडियो देखा, जो कि काफ़ी मतलब हरकतें कर रही थी, गुस्सा थी, और एक रिएक्शन वीडियो को लेकर वो देख भी रही थी, उसका हर एक पल उसके क्वेश्चन का जवाब भी दे रही थी, और उस रिएक्शन चैनल का नाम भी नहीं बता रही थी कि उसका प्रमोशन हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही मजाक बना के उस रिएक्शन चैनल का उन लोगों ने रख दिया। लास्ट में तो ऐसा हुआ कि पूरी जितने भी उनके घर गेस्ट आए थे, चाहे उनके हस्बैंड हो चाहे 2-3 और लोग थे, इतना मजाक बनाया गया उस रिएक्शन चैनल का कि मैं क्या ही बताऊं। और दोस्तों, मैं बता दूं कि ये लोग हर एक चीज़ कैमरे में दिखाते हैं, अपने वीडियो में दिखाते हैं। कौन सा झगड़ा किस बहन, मतलब भाई से बहन का, माँ से बहू का, माँ से बेटे का, तो इस तरीक़ा का एक एक चीज़ लोग दिखाते हैं। जो पहले से इनका वीडियो देखता आया है वो हर एक चीज़ से वाकिफ़ है, हर एक चीज़ से जो जो इनके घर में होता आया है कंट्रोवर्सी। वैसे तो इनकी फैमिली का नाम ही रख दिया गया है, बहुत सारे चैनल में कंट्रोवर्सी फैमिली का नाम करण दे दिया गया है इनके फैमिली को, जो पूजा का मायका है। तो दोस्तों, उस वीडियो को मैं देखी और बहुत चकित थी कि किस चैनल का ये आंसर दे रही हैं, किसको इतना सर्फ साबुन लगाकर पूरी तरीके से धुलाई कर रही हैं। मैंने पूछा भी दूसरे चैनल से, मैंने पूछा भी पूजा बताओ इस चैनल का क्या नाम है, लेकिन कोई जवाब नहीं, न कोई आंसर, कुछ भी नहीं। दोस्तों, तो मैं बता दूं कि जो भी सामने वाला जो रिएक्शन चैनल है उनके चैनल का नाम भी मैं बता दूं, इसलिए कि मैं कोई किसी का मैं डायरेक्ट ही नाम लेती हूं, चाहे कुछ भी हो, इसलिए कि मैं, और इनका भी एक गलती है जिनके चैनल के बारे में पूजा ने धोया, उनका एक गलती है कि सबका नामकरण किए हैं, किसी को झूलन देवी, किसी को दूजा, तो किसी को कुछ ऐसे करके नाम। तो इनको जब रिएक्शन चैनल में जो जहाँ पर बुरा रहेगा मैं वहाँ पर बुरा कहूँगी, जो जहाँ पर सही रहेगा वो चीज़ मैं सही बताऊँगी, मैं आईना दिखाऊँगी दोनों को। तो दोस्तों, उनका भी ये गलती है कि जब आप रिएक्शन चैनल बनाए हो तो सीधे नाम लो ना, नाम लेने में क्या डर है, नाम लेकर बताओ। अब पता चल ही जा रहा है कि आप किसका किसका नामकरण की हो। तो सबसे पहली बात, आप डायरेक्ट नाम लो। मैं भी अपना वीडियो में किसी को भी रिएक्शन देती हूँ तो सीधे नाम लेके देती हूँ, चाहे पूजा है, चाहे मनीषा है, चाहे सचिन है, चाहे कोई भी। क्या डर है भाई, रिएक्शन चैनल है, बहुत होगा कमेंट गलत आएंगे और क्या आएंगे। बाकी गलती उनका यही है कि वो नाम गलत नामकरण की हैं, ये वहाँ पर उनको मैं गलत बोलूँगी, लेकिन बाकी उनका चैनल पता ही नहीं चल रहा था किस चैनल की बात पूजा कर रही है। इतना हंसी मजाक हो रहा है, इतना सारा कुछ उनके क्वेश्चन का जवाब दे रही हैं कि मैं लड़ाकू दीदी हूँ, तो मुझे आज लड़ाकू दीदी का पदवी मिल गया है, तो मैं ससुराल, मैं यहाँ पर इतना लड़ाई करती हूँ तो ससुराल में क्या करती होंगी। यही सारा सवाल सब जवाब हो रहा था। आप पूजा के चैनल पर जाकर उसके वीडियो में देख सकते हैं, जो कि
उन्होंने रिएक्शन दिया है, उस रिएक्शन का जवाब रिएक्शन द्वारा उनके क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो जिनके क्वेश्चन का आंसर उन्होंने दिया है, मैं बहुत परेशान थी कि कौन सा चैनल है, कौन सा चैनल है। लेकिन लास्ट में उनके घर जो गेस्ट आए थे लड़के, उन्होंने चैनल का नाम पढ़ा तो बोला कि अच्छा सफ़ेदा शर्मा, ये छेदा छेदा उनको कब बोल रही थी कि छेदा, जब हम लोगों का नाम इस तरीके से ले रही तो इसका भी नाम हम छेदा ही बोलेंगे। लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सा चैनल है। लेकिन बाद में उन्होंने जब बोला, जो गेस्ट आए थे लड़के नवयुवक थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छा सफ़ेदा शर्मा, तो मैंने आइडिया लगा लिया कि सफ़ेदा का मतलब श्वेता हो सकता है, श्वेता शर्मा। मैंने सर्च किया, सच में वही चैनल था और मैंने कई सारे उनके वीडियो देखे और सच में वो रिएक्शन बहुत अच्छा दे रही है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन न नॉलेज कम है न कुछ, ऐसा नहीं है कि पूजा ही नॉलेज वाली है। पूजा भी तो अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, नॉलेज है उसके पास, पढ़ाई लिखाई की है, अच्छे वर्ड्स बोलती है, सारा कुछ करती है। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है तो किसी का मजाक बनाए। भाई सब लोग अपने अपने हिसाब से रिएक्शन चैनल देता है, अपने अपने हिसाब से। बस गलती उनका यही है कि वो नामकरण कर दी है, बस यही उनका गलती है। बाकी जो चीज़ उन्होंने एक एक चीज़ जो दिखाया है वो सच्चा ही दिखाया है। क्या कुछ आप लोग करते हैं अपने चैनल में, एक दूसरे से कंट्रोवर्सी करते हो, एक एक चीज़ दिखाते हो, एक एक चीज़ दिखाते हो, तो आप दिखा सकते हो, दिखाने में आपको शर्म नहीं लगता है, भाई से चाहे बहन से कंट्रोवर्सी करने में शर्म नहीं लगता है, तो हम रिएक्शन वालों को बोलने में कैसा शर्म? नहीं ना, नहीं शर्म लगेगा, बिल्कुल नहीं शर्म लगेगा। तो वही चीज़ उन्होंने दिखाया है कि इस तरीके से ये लोग करते हैं। और रही बात मनीषा की, चाहे प्रिंस की भी उन्होंने गलती दी है, कि ऐसा नहीं है कि प्रिंस को गलत नहीं बोली है, लेकिन वो यही बात करें कि जो कुछ आप दिखाते हो मैं उसी पर रिएक्शन देती हूँ। तो ये चीज़ बहुत सारे चैनल हैं, ऐसा चैनल एक ही चैनल नहीं है जो श्वेता शर्मा के चैनल को उठाकर आप इतना हंसी मजाक, चाहे इतना उनके चैनल को मजाक में ले लिया, चाहे उनकी इतने अपने गेस्ट के सामने उनके चैनल का हंसी उड़ाया। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को बुरा लगे। बहुत सारे गलत कमेंट भी आपको गए हैं पूजा जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे गलत कमेंट गए हैं। मैंने देखा है कि जब एक एक चीज़ दिखाते हो तो उसमें शर्म नहीं लगती है। तो जो चीज़ होता है कि आपकी माँ के बारे में बोला गया कि आपकी माँ जो वर्ड्स होते हैं आपके पापा के मुंह में डालती हैं, तो वही वो चीज़ बोलते हैं। और इसी तरह आप भी हैं, जो चीज़ आप अपने पति के मुंह में वर्ड डालती हैं वही चीज़ वो भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सच्चाई है। पूजा आप बुरा मत मानना, ये चीज़ सच्चाई है। जो आपके घर में होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें जब रिएक्शन इतने दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, जब से अंशु की शादी हुई है तब से प्रिंस को लेकर, आपको लेकर सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं आप भी उस कंट्रोवर्सी में फंसी हुई थी, जो कि इतना सारा कुछ प्रिंस को आपने बोला, चाहे प्रिंस ने आपको बोला पैर छूने की बात को लेकर, तो वो सारी चीज़ें हुई हैं, वो किसी से छिपी नहीं है। जो कि आप इतना नाराज़ हो रहे हो और उस चैनल को इतनी बेइज्जती कर रहे हो। मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हो, तो पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करो इतने पब्लिक के सामने, जो कि आपका चल रहा था प्रीमियर। तो मुझे भी बुरा लगा था। मैं उस चैनल पर जाकर देखिए, ऐसा कुछ नहीं था। मानते हैं कि अपने अपने बोलने का स्टाइल, चाहे अपने अपने चीज़ करने का स्टाइल, वो कह रही थी कि मैं शुरू से इन लोगों की वीडियो को मैं देखी हूँ, एक एक चीज़ देखी हूँ। जैसा कि प्रिंस की शादी को ही ले लीजिए, प्रिंस की हल्दी की बात मैं कर रही हूँ। मनीषा कितने बार पहुँची थी, कौन उसको पूछ रहा था, वो सिवान वाले घर में थी। और जब मनीषा गई भी, आप अलग प्रिंस के साथ और कुछ वो अपनी बुआ लोगों के साथ डांस कर रही थी। क्यों नहीं अपनी भाभी को लेकर डांस करना उचित समझा? उस समय आप अपनी भाभी से कहीं ना कहीं मनीषा से नाराज़ थी। तो ये सारी चीज़ें दिखती है,
ये सारी चीज़ें दिखती हैं। जो आपकी मम्मी करती हैं वो भी सारी चीज़ें दिखती हैं, जो सचिन मनीषा करते हैं वो भी सारी चीज़ें दिखती हैं, प्रिंस रंजना जो भी कर रहे हैं वो भी सारी चीज़ें दिखती हैं। अगर उस चीज़ पर रिएक्शन दिया जा रहा है, जो सच्चाई सामने लाया जा रहा है, तो इस पर लीगल जाने की बात ही नहीं है। आप चिढ़ क्यों रहे हो भाई? आप चिढ़ो, बस नामकरण जो गलत तरीके से मुझे भी लगा है, ये चीज़ जो जहाँ गलत होता है मैं वहाँ उसको गलत बताती हूँ। ये चीज़ें मुझे गलत लगा है। फिर रिएक्शन है दरवाज़ा, खैर वो आप ये बोल रहे हैं कि किसी को पता नहीं है कि वो मैं वीडियो बनाती हूँ। खैर पसंद की बात है, उनके घर में नहीं पसंद किया जाता होगा। खैर दरवाज़ा तो बंद करके सभी बनाते हैं कि कहीं बाहर से आवाज़ ना आए, चाहे कोई अचानक से वीडियो बना रहे हैं कोई आ मत जाए। तो जो नया नया चैनल बनाता है वो थोड़ा सा सजग रहता है कि मैं इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से बनाऊं। जो फेमस चेहरा हो जाता है, किसी भी हालत में रहता है, कैसा भी कपड़ा पहने, चाहे वो बाथरूम में कपड़ा धो रहा है, चाहे किचन में खाना बना रहा है, चाहे कुछ भी, एक एक चीज़ आप लोग दिखाते हो, कौन सा सब्ज़ी, क्या प्याज भुजिया, फ़ौरन काटना, मतलब हर की चीज़। ब्लॉगिंग का मतलब ये थोड़ी है कि एक एक चीज़ तेल डालने से लेकर, मतलब वही पूरा दिन भर का रूटीन ब्लॉगिंग। अब भाई पहले से लोग सब्सक्राइब किए हैं तो व्यूज आते हैं, तो ये चीज़ हमको लास्ट वाला चीज़ बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। मैं उनकी तरफदारी नहीं करूँ, मैं उनको नहीं जानती हूँ कि वो कौन है और कौन नहीं है। बस जो चीज़ हुई है वो चीज़ मुझे बुरा लगा है, और ये चीज़ मैं भी करती हूँ कि जहाँ जो गलत रहता है मैं वही दिखाती हूँ। आपके घर में जो चीज़ें सारी हो रही हैं, क्यों नहीं आपकी मम्मी की बात आपके भाई मान रहे हैं? क्यों अपने मन से भाभीियों को लेकर चले जाते हैं? मनीषा की बात है तो सचिन सफाई देते हैं कि मम्मी ने खुद भी भगाया। क्यों भगाया भाई? क्या कमी थी? क्या कमी थी कि भगाया? और वो चीज़ मुझे पता है कि जो मनीषा शायद चारपाई पर बैठी रह गई, कोई आया था आपके गांव से बूढ़ी लेडीज़, तो उस चीज़ के लिए सारा कुछ बवाल हुआ था, तब सचिन लेकर चले गए थे अम्बाला। तो ये सारी चीज़ें सबने देखी हुई है, तो इस चीज़ पर आप लीगल जा रहे हो, क्यों चिढ़ रहे हो भाई? आप दिखाते हो तो वो लोग दोहराते हैं, रिएक्शन देते हैं, इसमें चिढ़ने वाली बात नहीं है पूजा जी। मैं आपको बता रही हूँ कि आप कहाँ तक किसका किसका जवाब दोगे, किस किस चैनल को आप उठाकर हंसी मजाक करोगे? कहीं ऐसे मजाक करते करते आप खुद मत मजाक बन जाओ भाई। उनका कहने का जरिया भाई थोड़ा सा हम लोग दबे शब्द में कहते हैं, वो थोड़ा खुले शब्द में बोल दे रहे हैं कि लड़ाकू दीदी, तो ये दीदी, ये सब हम लोग नहीं कह पाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ का ये सब भाषा नहीं है। तो ये चीज़ें मानते हैं कि कुछ चीज़ें बुरी लगी हैं, लेकिन इतना भी नहीं है। जो चीज़ आप लोग दिखाते हो, जैसे साड़ी को हुआ, साड़ी को ही हुआ कि आपने बोला, खुद बोला कि 4 ब्लॉग बन गए इस साड़ी के लिए, तब मैंने कोरियर करने की बात बोली, और जो पसंद आया। तो क्या यही रिश्ता है आप में और भौजाई? मान लीजिए आप भाभी के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, भाभी के लिए स्टैंड ले रहे हो ना, चाहे जैसे मनीषा के साथ भी आपने कुछ किया है, ऐसा हम मानते हैं। जो प्रिंस की जब शादी हो रही थी तब सारे लोग मनीषा के खिलाफ थे, मनीषा और सचिन के खिलाफ थे, जो कि समय से वो शादी में हल्दी के समय पहुंच नहीं पाए थे। बाद में मनीषा जब आप लोग निकल गए थे तब वो पहुंची थी। फिर भी आपने अपने मनीषा को अपने पास खींचकर प्यार नहीं किया ना, कि आइए मनीषा भाभी मेरे साथ आप डांस करिए, चाहे हमारे साथ ही चलिए, इसलिए कि आपकी भाभी थी ना, आज मनीषा के लिए स्टैंड ले रहे हो। तो वो चीज़ें दिखाई गई हैं, तब ये चीज़ें बताई जाती हैं, रिएक्शन वीडियो में ये बोला जाता है। इस चीज़ को बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आपने ये भी चीज़ बोला, मैं उनके लिए नहीं लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगा है। तो जो कह रही थी कि 300 सब्सक्राइबर का चैनल, कितने सब्सक्राइबर, अरे यार इसको क्यों, वो जो लड़का था जो आपके घर में गेस्ट आए थे, वो कह रहे थे अरे इसका चैनल ही तुम प्रमोशन कर दोगी, कितना है? अरे सभी जीरो से हीरो बनते हैं, और कब हीरो से जीरो बना दिए जाते हैं कोई पता नहीं चलता है। 1 सब्सक्राइबर से ही शुरू होते हैं, ऐसा नहीं कि लोग मिलियन में ऐसे ही पहुंच जाते हैं। सचिन मनीषा कितने दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक मिलियन नहीं पहुंचे हैं। उनके पीछे के लोग भी आगे आगे मिलियन पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पता है
मान लीजिए 300 का चैनल, तो वीडियो भी तो देखिए कितने कितने दिन से वीडियो बना रही है। मैं उनका पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगी हैं मैं उस चीज़ को रख रही हूँ, तो मैं भी दिखाती हूँ। ऐसा बात नहीं है कि जो जहाँ गलत होता है मैं भी दिखाऊँ, मेरे भी चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। लेकिन हाँ, मेरा कहने का तरीका दूसरा होता है, उनके कहने का तरीका दूसरा है जो कि आपको बुरा लगा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं, जो आपके यहाँ दिखाया गया है वही आपने भी प्रिंस से कम कंट्रोवर्सी नहीं की है। जो चीज़ प्रिंस छोटा होकर बोल रहा था, मान लीजिए वो गलत है, तो उस चीज़ को भी आपने बोला कि अगर उधर से ये चीज़ें आएंगी तो इधर से भी जवाब मिलेगा कहीं ना कहीं। तो उस चीज़ को बोला गया है कि भाई भौजाई, माँ बाप का तो कोई कहना ही नहीं, माता पिता तो भगवान सबको, सबकी माता पिता को खुश रखें, जिंदा रखें। भाई माता पिता से ही मायका है, ये तो पता है कि माता पिता से ही मायका है। हर चीज़ माता पिता, बेटियां जो होती हैं माता पिता के लिए जान देती हैं। पता है कि हर बेटी अपने माँ बाप की पक्ष खींचती है। चाहे जो भी उन्होंने कहा है कि जो भी फंक्शन होता है, जो भी आपका हर चीज़ मायका से होता है, चाहे डिलीवरी हो चाहे कुछ भी, भाई जो चीज़ दिखता है वही तो बताएगा आदमी। इतना क्यों बुरा लग रहा है? बेटी का भी जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ है वो भी तो मायका से हुआ है, जो कि ससुराल आपका बगल में ही है। ये चीज़ ससुराल में भी होता है। आप चिढ़ क्यों रही हैं भाई? आप चिढ़ो मत, आपकी फैमिली में जो होता है वही लोग बताते हैं। तो ज़्यादा मैं नहीं इस पर टीका टिप्पणी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि जो चीज़ दिखाया जाता है वही रिएक्शन वाले बोलते हैं ना। तो ये चीज़ को आप लेकर चिढ़ो मत। मायका मानते हैं कि मायका पक्ष के लोगों का थोड़ा सा लड़कियों को लगता है कि मेरे मायके के लिए कोई बोल रहा है, तो मायका का जो दिखाएगा वही तो लोग। भाई जब आप सोशल मीडिया पर हो तो सभी सोशल मीडिया पर है, रिएक्शन यहीं से तो आता है, यही तो कंटेंट मिलता है। आप ही लोग तो कंटेंट देते हो रिएक्शन वालों को। जो ब्लॉगिंग वाले अपने घर की हर एक झगड़ा, हर एक चीज़ तकरार, हर एक चीज़ कंट्रोवर्सी दिखाते हैं, तो भाई उनको कंटेंट मिलता है, फिर वो वीडियो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं। इसमें चिढ़ाने वाली बात नहीं है। आपने जो धमकी दिया है कि मैं लीगल जाऊंगी, तो बेकार है। कितने लोगों पर लीगल जाएंगे? बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आपके नज़र के आगे गुजरता नहीं है। बाकी बहुत सारे वीडियो बने हैं आप लोगों के फैमिली के खिलाफ, जो अभी सारा कंट्रोवर्सी शादी के बाद हुआ है। चाहे जो भी चीज़ें हुई हैं कि रंजना, आपने खुद कहा है कि रंजना को पहले ही प्रिंस बोलने लगा कि तुम पहले सिंदूर लगाओ। ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हो, बोल रहे हो। कोई यहाँ पूछा वाली बात नहीं है, दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, तो वो चीज़ रिएक्शन में आएगा। क्यों नहीं आएगा? मैं नहीं जानती श्वेता शर्मा कौन है, ना वो मेरी रिश्तेदार है ना कोई है, लेकिन बस मैं पता लगाई हूँ, उनके चैनल पर गई हूँ। बहुत सारे उनके कमेंट, उनके चहेते हैं जो कि आप लोगों के खिलाफ, वहाँ उनका कमेंट जाकर आप पढ़ो। आपके कमेंट में भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आए कि भाई जो दिख रहा है वही लोग कह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो का एंड यहीं पर करती हूँ, इसलिए कि फ़ोन आ रहा है। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, चाहे अगर मेरी बात करेक्ट लगी है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।